जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि माता काली को नींबू की माला कब और कैसे चढ़ानी चाहिए, और नींबू की माला चढ़ाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, और नींबू का प्रयोग हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं अपनी इच्छा अपनी कामनाओं के लिए। नींबू के क्या क्या लाभ हैं, तो ये आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, माँ काली को नींबू की माला चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि नींबू की माला चढ़ाने का तात्पर्य ये होता है, जिस प्रकार से माँ काली ने दुष्टों का संहार करके मुंड माला पहनी थी, उन दुष्टों के मुंडों की माला बनाकर जो माँ ने अपने गले में धारण की थी, जो व्यक्ति गलत है तो उसकी क्या दुर्दशा होती है, ये आप माँ काली के गले में पहनी हुई उन मुंडों की माला से समझ सकते हैं। तो देखिए, दूसरी बात ये भी होती है कि माँ ने उनको अपने गले में क्यों धारण किया। तो माँ ये बताना चाहती हैं कि चाहे दुष्ट हो चाहे पुण्य आत्मा हो, यदि वो मेरी शरण में आया है, मेरा उससे स्पर्श हुआ है, तो वो मोक्ष का अधिकारी है। तो इसलिए भक्त भी उनकी शरण में जाते हैं और दुष्ट भी उनकी शरण में ही रहते हैं। आपने देखा होगा, माँ अपने पैरों के नीचे भी मुंड रखती हैं, अपने गले में भी धारण करती हैं। तो ये इसी का प्रतीक माना जाता है कि माँ काली की शरण में जाने पर आपका उद्धार तो निश्चित है। तो अब बात करते हैं यहाँ नींबू की माला माँ को कब और कैसे पहनानी चाहिए और किस किस इच्छा को ये हमारी पूरी कर सकती है। तो देखिए, जब नींबू की माला हम माँ को पहनाते हैं तो जैसे हमारे मन में कोई संशय चल रहा हो, एक अजीब से भय से पीड़ित रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारे ऊपर कोई कुछ कर रहा है, कहीं हमें या हमारे परिवार को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो जाए, एक अजीब सा भय बना रहता है। जबकि कुछ ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी मन में एक शंका बनी रहती है, या तो किसी के कह देने से, जैसे किसी ने कह दिया कि अब हम तुम्हें देख लेंगे, या जिस इंसान पे आपको शक है कि ये इंसान किसी तांत्रिक वगैरह के पास जाता है, कहीं ये हमारे ऊपर कुछ प्रयोग अविचारक ना कर दे। तो बहुत सारे ऐसे अनजाने भय होते हैं जो व्यक्ति को सताते रहते हैं। देखिए, जब भय ना हो व्यक्ति के जीवन में तो वो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ भय तो सच होते हैं, लेकिन कुछ भय व्यक्ति अपने मस्तिष्क में खुद बिठा लेता है। तो ऐसे जब अनजाने भय हमारे जीवन में आते हैं तो उसके लिए माँ काली को नींबू की माला आप चढ़ा सकते हैं, जिससे आपके वो भय शांत हो जाते हैं। दूसरा, यदि किसी की कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है जो कि काफी समय हो गया लेकिन उसका कोई निष्कर्षण नहीं निकल रहा है, उसका निष्कर्षण निकल जाए, उसका कोर्ट कचहरी का जो मामला है निराकरण हो जाए, तो उस लिए भी आप माँ काली को नींबू की माला चढ़ा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की आपको नकारात्मकता फील होती है अपने घर में या अपने किसी सदस्य के ऊपर, देखिए, नकारात्मकता का मतलब ये नहीं होता कि भूत प्रेत ही हो। कभी कभी हमारे कर्म हमारे सोच ही हमें नकारात्मकता से ग्रसित कर देते हैं। तो उस नकारात्मकता को भी आप नींबू की माला से दूर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत सारे आपको प्रयोग बताए, नींबू की माला के लाभ बताए, तो इन विषयों में आप नींबू की माला का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, नींबू की माला बनानी कैसे है, तो वो ध्यान से सुनिए। आप 11 या 21 या 51 या 108, आपकी जितनी सामर्थ्य हो उस प्रकार से आप नींबू ले लीजिए। नींबू आप ध्यान से देख लीजिए कि ज्यादा पके हुए ना हो, थोड़ा हरे कलर में हो, या पीले भी आप ले सकते हैं। और उनमें एक चीज ये देखिए कि कोई दाग धब्बे ना हो, बिल्कुल साफ नींबू हो। तो इस प्रकार से आप अपनी सामर्थ्य अनुसार नींबू ले लीजिए। आपको एक सुई लेनी है, जो बड़े साइज की सुई आती है वो आपको एक ले लेनी है। नई सुई लेनी है, घर में जो यूज करते हो वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको कलावा ले लेना है। अब ये कलावे में आपको माला तैयार करनी होती है, लेकिन उससे पहले आप अपने घर के मंदिर के पास बैठ जाइए और स्वच्छता के साथ दीपक प्रज्वलित कीजिए और माँ काली से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मैं आपको नींबू की माला समर्पित करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। माँ, मेरी ये मनोकामना है, आप इसे पूर्ण करने की कृपा करें। तो फिर आपको वहीं बैठकर वो नींबू की माला तैयार करनी है
और नींबू की माला जब आप तैयार करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जहां डाली से वो नींबू लगता है उस जगह से आपको उसमें सुई, वहां से आपको सुई नींबू में लगानी है और दूसरी तरफ उसको बाहर निकालना है। मतलब खड़ा नींबू आपको उस माला में लगाना होता है। तो खड़ा नींबू जब आप उस माला में लगाते हैं, इस प्रकार वो माला तैयार करते हैं, फिर उस माला के ऊपर आप कुमकुम या चंदन से टीका लगा दीजिए सभी नींबुओं के ऊपर। चाहे आपके 11 नींबू हो, 21 हो, 31 हो, 51 हो, जितने भी हो उनके ऊपर टीका लगाइए। टीका लगाने के बाद यदि आपको कोई परेशानी है तो अपने ऊपर से 7 बार बारिए, सिर से लेके पैर तक, इस प्रकार। और यदि आपको लगता है कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की मतलब परेशानी है, किसी भी नकारात्मकता जैसी परेशानी है, या आपके घर में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ाई झगड़े ये होते हैं, तो इसके लिए भी आप अपने घर से उस माला को घुमाइए और माला को ले जाकर के माँ काली के गले में आप पहना के आ सकते हैं। कोई माँ काली का मंदिर हो आपके आसपास, उनके गले में उस माला को पहना के आइए। बहुत से लोग होते हैं कि उनके चरणों में रख के चले आते हैं, तो वो गलत है। माँ के गले में उस माला को पहना के आइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि माँ, जिस प्रकार से आपने दुष्टों के मुंडों की माला पहनकर देवताओं को सभी व्याधियों से बचाया, उसी प्रकार से हे माँ, हमारे द्वारा ये नींबू की माला आपको समर्पित है, हमें भी सभी प्रकार के कष्टों से, भय से, पीड़ा से हमें बचाइए, हम आपकी शरण में हैं। फिर वहां आप माँ की पूजा कर सकते हैं, जो भी जिस प्रकार से हो सके। जैसे कोई बड़ा मंदिर है तो वहां तो आपको प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल जाता है और पुजारी जी द्वारा आपकी पूजा करा दी जाती है। आपसे प्रसाद ले लिया जाता है, माँ को चढ़ा दिया जाता है, बाकी प्रसाद आपको वापस कर दिया जाता है। दीपक वगैरह के लिए भी एक अलग से स्टैंड होता है, वहां आप दीपक जला सकते हैं। लेकिन कोई छोटा मंदिर है जहां आप स्वयं कर सकते हैं तो अपने घर से ले जाएं, जो भी माँ को भोग लगाना हो। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि कोई ऐसा मंदिर है जहां हम खुद कर सकते हैं तो वहां हमें क्या क्या ले जाना है, तो देखिए आप धूप बत्ती ले जाइए, दीपक ले जाइए। दीपक आप घी का ले जाएं और माँ के भोग के लिए आप मीठा पान लेके जा सकते हैं, लौंग इलायची का, या फिर आप कुछ मिष्ठान लेके जा सकते हैं। यदि आपके पास कुछ नहीं तो आप बतासे भी माँ को भोग के लिए लेके जा सकते हैं। पुष्प ले जाइए। इस प्रकार से आप जैसे भी आप पूजा उनकी कर सकते हैं, आप पूजा करके आ सकते हैं। धीरे धीरे आपके घर की जो परेशानी है या आपके शरीर से रिलेटेड कोई परेशानी है तो वो धीरे धीरे रिमूव होने लग जाती है। यदि आप लगातार इस कार्य को करते रहते हैं, कम से कम 7 शनिवार इस उपाय को जरूर कीजिए। बहुत ही कारगर उपाय है, माँ की कृपा होती है। और भी मैं बताता हूँ कि नींबू का प्रयोग और कैसे कैसे किया जा सकता है। देखिए, अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें नजर बहुत लगती है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपको नजर लगी है या आपके घर में किसी बच्चे को नजर लगी है या किसी अन्य सदस्य को नजर लगी है, तो आप एक नींबू लीजिए। आपको पहले ही बता देता हूँ, नींबू हमेशा यही देखें कि जिसमें दाग धब्बे ना हो और साफ सुथरा नींबू हो। आप उसको उस नजर, जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके ऊपर से 7 बार उसको बार लीजिए। बारने के बाद आप उसके 4 टुकड़े कर दीजिए। 4 टुकड़े करने के बाद किसी भी सुनसान जगह पर उनको फेंक के आ सकते हैं। आने के बाद आप हाथ मुंह धो लीजिए। इससे नजर बहुत जल्दी आपकी दूर होती है। जिन लोगों का कोई व्यापार है और जिन लोगों को लगता है कि कुछ समय से थोड़ी परेशानी आ रही है व्यापार में, तो देखिए, एक तो ये कारण होता है कि कोई कोई व्यापार ऐसा होता है जो अपने सीजन पे ही सही प्रॉफिट देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सीजन भी है लेकिन जितनी पहले आपकी इनकम आमदनी हो रही थी उतनी अब नहीं हो रही है। और जबकि आप अपनी जगह सही हो, आपका जो भी व्यापार है, जैसा भी व्यापार है, आप अपने व्यापार को उसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक नींबू लीजिए, उसको अपने उस व्यापार स्थल पे, चाहे आपकी कोई शॉप हो, चाहे आपका कोई ऑफिस हो, कुछ भी हो, उसके चारों कॉर्नर पे उस नींबू को टच कीजिए। माँ काली का या तो ओम क्रीम कालकाय नमः मंत्र का जप करते रहिए या जय माँ काली, इस प्रकार से आप जप करते रहिए और उसको चारों कॉर्नरों से लगाकर आप उस नींबू को वहां से लेके चले जाइए। और कोई खुला मैदान हो जहां किसी के आसपास मकान ना बने हो, तो आप वहां जाके उस नींबू के 4 टुकड़े कीजिए और चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। तो इससे आपके व्यापार में यदि किसी प्रकार की कोई नजर लगी है तो वो दूर होती है।
अब जिन लोगों को लगता है कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, हम किसी काम के लिए जाते हैं, वो कार्य हमारा पूरा नहीं होता, तो वो लोग एक नींबू लेके 7 बार अपने ऊपर से वारिए और उसके 2 टुकड़े कीजिए। दायां टुकड़ा बाईं तरफ फेंक दीजिए, बायां टुकड़ा दाईं तरफ फेंक दीजिए और अपने उस कार्य के लिए निकल जाइए। तो जो आपके उस कार्य में अड़चन आने वाली है वो अड़चनें दूर हो जाती हैं। जो लोग कहीं जाना चाहते हैं अपने वाहन से और वो चाहते हैं कि हमें रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, किसी भी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो, या फिर उन्होंने नया वाहन लिया है तो वो ये चाहते हैं कि इस वाहन में जब भी हम सफर करें तो कभी हमें प्रॉब्लम ना आए, तो आप उसके लिए एक काम कर सकते हैं। एक नींबू लीजिए, उस नींबू को 7 बार उस गाड़ी के ऊपर मारिए और उस गाड़ी के सीधे पहिए के नीचे आप उस नींबू को रखिए और आप उसके ऊपर से गाड़ी को निकाल लीजिए। तो ये एक बलि की तरह आप इसको देख सकते हैं, जिससे कि आपके साथ होने वाली दुर्घटना टल जाती है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई परेशानी नहीं, बस आगे हमारे जीवन में कोई परेशानी ना आए, तो उसके लिए आप एक कार्य कर सकते हैं कि जो आपके घर का मंदिर है, उस मंदिर में यदि आपके भगवती का कोई स्वरूप विराजमान है, चाहे वो माँ काली हो, माँ दुर्गा हो या भैरव जी हो, भैरव जी के लिए भी आप ये कर सकते हैं। तो उनका जो भी अस्त्र हो, जैसे बहुत से लोग माँ दुर्गा के लिए त्रिशूल रखते हैं साथ में अलग से, माँ काली के लिए कटारी रखते हैं लोग, भैरव जी के लिए भी त्रिशूल रखा जाता है। तो ऐसे यदि आपके मंदिर में कोई अस्त्र है तो आप उस पर भी एक नींबू हर शनिवार को लगा सकते हैं। उसका पूजन करके उस नींबू को आप हर शनिवार लगाइए। तो जो भी आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह से, क्योंकि हर प्रकार के व्यक्ति हमारे घर में आते जाते रहते हैं, कोई किसी की सोच कैसी है, किसी की कैसी भी है, तो देखिए नकारात्मकता तो नकारात्मकता से कनेक्ट होती है, तो वो सारे प्रभाव जो है वो आपका वो मंदिर में रखा नींबू उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब नेक्स्ट शनिवार को आप उस नींबू को जल प्रवाहित कर सकते हैं और उसकी जगह फिर दूसरा नींबू लगा सकते हैं। और चाहे आपका नींबू ठीक रहे या कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी आप हर शनिवार को नींबू बदलते रहिए। तो ये छोटे छोटे उपाय थे नींबू को लेकर के। अब देखिए यहाँ 2 तरह की सोच के लोग हो सकते हैं। एक तो वो लोग हो सकते हैं जो ये कहेंगे नींबू से क्या हो सकता है। एक वो व्यक्ति हैं जो जानते हैं, जो पुराने टाइम से जो लोग देखते आए हैं और उनको दिखा है कि हाँ इन चीजों से फायदा होता है, तो वो लोग कर सकते हैं। और जिन लोगों को विश्वास नहीं है वो लोग ना करें। मेरा कार्य था इस विषय पे वीडियो बनाना, क्योंकि अक्सर करके कभी कभी पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना देता हूं। जितना मुझे पता है, बहुत सारी चीजों में प्रयोग होता है, तो वो मैं अभी बताना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि उसके लिए एक सही समय और सही मंत्र जाप की आवश्यकता होती है। नींबू से और भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है ये हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि कृपया करके कमेंट जब आप लोग करते हैं तो कमेंट ऐसा किया करें कि मुझे उसका उत्तर देने में थोड़ा अच्छा लगे। मुझे कम से कम ये तो लगे कि जो भी मैं समझाता हूं उसको समझ के आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई कोई कमेंट ऐसा आता है जो एक बच्चा भी नहीं पूछेगा ऐसा सवाल, तो इसलिए आप वही सवाल कीजिए जो आपको उस समय आवश्यकता है। अब एक दिन में आप 10-10 कमेंट में आप जवाब पाना चाहते हैं, अब आप एक समय पे एक ही कार्य कर सकते हैं, तो आपको ऐसे में जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं। और जो आज से जो भी मुझे लगेगा कि इस कमेंट का जवाब देना मुझे उचित है, इसका जवाब मुझे देना चाहिए, क्योंकि किसी को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो केवल मैं उसी कमेंट का जवाब आपको दूंगा। और फिर भी यदि मुझे ऐसा लगता है कि इस कमेंट का जवाब देना इतना आसान नहीं है, साधकों के सवाल के विषय में जब मैं वीडियो बनाता हूं तो उसमें मैं आपके कमेंट को लेके प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि कमेंट में कभी कभी समझाना असंभव हो जाता है। क्योंकि मैं आपको किसी प्रकार से समझा रहा हूं लेकिन आप कुछ और एक्सेप्ट कर रहे थे, तो आप नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जब वीडियो में बोलकर आपको उसको जवाब दिया जाएगा तो आपके थोड़ा समझ में आएगा। और जो मिनिमम कमेंट होते हैं, छोटे मोटे कमेंट होते हैं, जिनका मुझे लगता है कि जवाब दे सकता हूं,
तो उनका कमेंट का जवाब मैं उसी में दे देता हूँ। लेकिन जो लोग, जो ऐसे कमेंट होते हैं जिनका जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जिस चीज से आपको कोई मतलब ही नहीं है, उसका जवाब देना उचित नहीं है। ना तो मेरे लिए ही उचित है, ना आप उसको, उस कमेंट का जवाब जानकर आपको कुछ हासिल होगा। तो इसलिए ऐसे सवाल ना पूछा करें, आप वही सवाल जवाब कीजिए। देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को भक्ति से जोड़ने का मेरा एक मकसद है। तो आप भक्ति से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड, उनके बारे में यदि आपको कुछ जानना है तो उससे रिलेटेड आप सवाल करें, तो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन अब मैंने वीडियो बनाई है किसी और टॉपिक पे और आप सवाल पूछ रहे हो किसी और चीज का, तो वो ठीक नहीं है। कुछ कुछ लोग तो ये समझते हैं कि मैं YouTube पे बिल्कुल आपके उत्तर देने के लिए तैयार बैठा हूँ, मुझे और कोई कार्य नहीं है। एक दिन में 50-50 कमेंट करते हैं, और कमेंट भी ऐसे कि जो एक कमेंट में ही जवाब दे दिया है, समझने वाला समझ सकता है, नहीं तो वीडियो को देख के समझ सकता है। लेकिन फिर भी उसी एक सवाल को 50 तरीके से पूछते हैं, तो वो ठीक नहीं होता। क्योंकि यदि मैं आपको समय दे रहा हूं, आपके कमेंट का जवाब दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल फ्री हूं, मैं फालतू हूं, मेरे पास और कोई कार्य नहीं है। तो मेरा समझाना आपको केवल इतना था। यदि आपको मेरी बात कहीं भी गलत लगी हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन आप थोड़ा सा सोचा करें। क्योंकि आपके एक ही व्यक्ति के मैं जवाब देता रहूंगा तो अन्य भी व्यक्ति हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं सभी के जवाब दे सकूं, और जो सही जवाब हैं वही जवाब उन तक पहुंचे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें और निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।